मैं प्रवीण कुमार प्रणव अपने सभी देशवासियों के बच्चों को, अपने प्रिय छात्रों को इस 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, इस अवसर पे उन्हें बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूँ और अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करता हूँ। यह बाल दिवस सर्वप्रथम 1959 में मनाया गया था। उसके पहले तो पूरी दुनिया में लोग 20 नवंबर को बाल दिवस मनाते ही थे और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपने देशवासियों को ये भेंट प्रस्तुत किए और उनकी याद में 14 नवंबर को बाल दिवस पहली बार 1959 से अभी तक मनाया जा रहा है। हमारे देश में बच्चे ही, हमारे जगत में बच्चे ही वह कर्णधार है जिसके कंधों पर यह दुनिया टिकी है, क्योंकि वही भविष्य को सही मार्ग पे ले जा सकता है। आज हमारी दुनिया लगभग कई करोड़ वर्ग किलोमीटर, 1000-2000 वर्ग किलोमीटर की बात नहीं है, कई करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, आसमान में ओजोन का जो स्तर है, जो उसमें छिद्र हो चुका है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है। अब जिसकी वजह से हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वो सबसे पहले यह प्रयास करें कि हमारी धरती कैसे सुरक्षित रहेगी और उनको, उस बच्चे को पढ़ाने वाले, चाहे वो समाज हो, सरकार हो, शिक्षक हो, पहले ये बताने का प्रयास करें विषय वस्तु के अलावे या उस विषय वस्तु से जोड़ के, या ऐसे कहानी, कविता, गीत, संगीत, अन्य प्रस्तुति से, कि हम अपने आसपास को कैसे ठीक रखें, हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें, हम अपने वायुमंडल को कैसे सुरक्षित रखें, हम अपने विभिन्न स्तरों को, हमारे इस अर्थ पे जब भी देखते हैं ऊंचाई की ओर, तो कई स्तर है, कई लेयर है, जिसमें जो अल्ट्रावायलेट रे प्रवेश करके उस O3 ओजोन लेयर से जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन एंड अदर गैसेस, तो इन सबों का जिम्मेवार कौन है? बच्चे कहते हैं हमको फ्रिज का सामान रखा हुआ चाहिए, AC चाहिए। मैं इस 14 नवंबर बाल दिवस के महत्वपूर्ण तिथि से ये घोषणा करता हूँ और सुनने वाले से ये आग्रह करता हूँ कि वो यह प्रयास करें कि यह जो CFC निकलता है
यह जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, यह जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड अदर हार्मफुल गैसेस जो आ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आप ये कोशिश कीजिए कि हमारे घर में फ्रीज नहीं रहे। क्यों नहीं घड़ा का इस्तेमाल करें? हमारे घर में एसी नहीं रहे, क्यों नहीं चारों तरफ हम पौधा लगा करके उसको वृक्ष के रूप में तैयार कर दें। अगर आप चाहते हैं कि अपने साथ साथ आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित और संरक्षित रहे तो ठीक है, अन्यथा आप अगर जानबूझ करके भी उस ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कराना चाहते हैं, और मैं वैसे छात्रों को भी एक संदेश देना चाहूँगा कि जैसे किसी भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ को लोग कहता है मरम्मत कर दो, खराब हो गया इसको ठीक कर दो, तो ठीक उसी तरह से इस ओजोन लेयर को कैसे मरम्मत किया जाए, ठीक किया जाए, उसकी जिम्मेवारी को कंधे पर लेने का प्रयास करें और आगे बढ़ चढ़ कर के आएं। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। लोग अपनी बात को पहले नहीं रख पाते थे, चिट्ठी के माध्यम से एक छोटे गांव से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया जाता था। मुझे याद है कि मैं पहली बार जब पोस्ट कार्ड लिखा तो उस समय हमारे महामहिम KR नारायणन साहब हुआ करते थे। मैं अपनी पहली चिट्ठी की शुरुआत महामहिम राष्ट्रपति से किए थे, और उस बात के लिए किए थे कि उस समय हम प्राथमिक मिडिल स्कूल के बीच में पढ़ते थे, और उस समय कहते थे कि रोड के किनारे पौधारोपण कराइए और हर एक गांव में पोखर की व्यवस्था करवाइए। वो उस ज़माने में कहते थे। फिर तो नीतीश कुमार को भी मैंने कई बार, पता नहीं चिट्ठी मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन अखबार में तो संपादकीय में बीच बीच में जो कॉलम रहता है पाठकों को, उसमें तो कई बार छपी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर दूरदृष्टि रखते हैं तो इस पृथ्वी को बचाइए। अगर स्वस्थ, सुरक्षित, संरक्षित अपने साथ अपनी भावी पीढ़ी को रखना चाहते हैं तो इस धरती माता को नोच के मत खाइए, हर एक दृष्टिकोण से। कुछ लोग तो यहाँ से दूसरे ग्रह की ओर पलायन करने के लिए व्यवस्था लगा रहे हैं, और कुछ लोग चुनाव में कुर्सी पाने के लिए इधर उधर कर रहे हैं। ये गजब का देश है। विश्व गुरु भारत, इसकी गरिमा को बचाए बनाए रखने की जरूरत है। सभी बच्चे, जितने भी हमारे छात्र हैं या हम भी जिनके छात्र रह चुके हैं, तो मैं अपने गुरुजनों को सादर नमन करता हूं और अपने छात्रों को आशीर्वाद देता हूं कि सामान्य जीवन, दैनिक दिनचर्या करते हुए कुछ नया सोचें, कुछ नया करें। अन्य देशों में तो सिर्फ कुर्सी के हकदार शिक्षक और वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन हमारे देश में तो एक सामान्य वार्ड मेंबर भी बैठ जाएगा कुर्सी पर, मुखिया, सरपंच जो भी है, विधायक
नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री बैठ जाएंगे और उनके सामने में शिक्षक गिड़गिड़ाते रहेंगे। यही विश्वगुरु भारत है। तो फिर जब यह स्थिति रहेगी तो यहाँ के बच्चे भी तो वही देख के सीखते हैं। अरे बच्चे जितना किताबी ज्ञान से नहीं सीख पाते हैं, उतने देखकर सुनकर व्यवहारिक ज्ञान से सीख लेते हैं। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि अगर हम सुबह जग रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, किन्हीं से वार्तालाप कर रहे हैं, तो किसी न किसी माध्यम से आसपास गुजरने वाले, सुनने वाले, देखने वाले वो सीखते हैं। चाहे वो घर से सीखे, रास्ते से सीखे या साथ में रह के सीखे। इसीलिए कहता सत्य संगति, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात है। वृक्ष में भी तो संगति से उसमें गुण परिवर्तन हो जाता है, क्रॉस कर देते हैं। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं और मैं अपने तमाम देशवासियों को ये सिर्फ आगाह कर रहे हैं कि हमारा पर्यावरण, पर्यावरण, इस धरती माता का जो आवरण है, उसमें जो खतरनाक किरणें नहीं प्रवेश करे, उसकी सुरक्षा के लिए जो आवरण है, उसमें जो छिद्र हो रहा है, उसके ऊपर गौर करें। आप समझते हैं कि हम जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित हैं, या छिद्र जहाँ हो रहा है वहाँ का लोग समझे तो ये ना समझी है। वह छिद्र दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और वायुमंडल के साथ साथ इस पृथ्वी का भी तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसलिए हमारे बच्चे, इस बाल दिवस के अवसर पे मैं अपने भारत देशवासियों के छात्रों को ये आगाह करता हूँ कि तुम यह सोच के पढ़ो कि हम एक महान आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनेंगे और विज्ञान की खोज के लिए पढ़ो, वैज्ञानिक सोच लिए आगे बढ़ो। जब हम उस नोबेल की ओर कदम बढ़ाएंगे, तब मेरे जीन में वो दिन प्रतिदिन वह विचार बनते बनते किसी न किसी जनरेशन में एक दिन विस्फोट करेगा और हर घर के हर बच्चे हर क्षेत्र में, हर विषय में नोबेल का हकदार बनेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।